नमस्ते प्यारे बच्चों। मेरा नाम ब्रजेश सर है। जैसा कि आप लोग को कल बताए थे, और आज हम आप लोगों के जो सिलेबस की ओर पहली क्लास लेकर आए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल आपको सिलेबस बता दिया गया था। आज उसी कड़ी में आगे पढ़ने वाले हैं। आपको यह भी बताया गया था कि जो है कि आप लोगों का जो क्लास चलेगा, पहले मैथ पढ़ाएंगे, इसके बाद साइंस पढ़ाएंगे, है ना। आप लोगों का मैथ का क्लास जो है यूट्यूब पे अपलोड हो गया है, और अभी हम आप लोगों के लिए बायोलॉजी का क्लास लेके आए हैं। तो वन बाय वन करके बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। आज चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। लेकिन भाई, हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। तो हमको बायोलॉजी के बारे में कुछ जान लेना सही रहेगा, है ना। तो सही रहेगा कि हाँ भाई, कोई अगर पूछ भी दिया कि भाई क्या पढ़ रहे हो, तो बोलना है बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। और बायोलॉजी के बारे में अगर पूछ दिया, तो आपको अगर बायोलॉजी के बारे में नॉलेज ही नहीं होगा, तो थोड़ा सा शर्मनाक वाली बात है कि नहीं है? ठीक है, तो हम एक एक करके पहले बायो के बारे में जान लेते हैं। इंट्रोडक्शन पहले बायो का जान लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे कि बायोलॉजी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। बायोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान बोलते हैं, है ना। तो अब जो है देखिए, बायोलॉजी जो है दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। कितने ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है? दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। बायोलॉजी कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पहला होता है बायोस, दूसरा को क्या बोलते हैं? लोगोस। क्या बोलते हैं? लोगोस। पहला होता है बायोस, दूसरा क्या होता है? लोगोस। और ये कितने? दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। कितने ग्रीक शब्दों से? दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। अब एक बात मेरा ध्यान रखिएगा कि भाई, ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर हुआ बायोस और लोगोस। आपको एक बात पता है क्या? बायोस का अर्थ होता है लाइफ। बायोस का अर्थ क्या होता है? लाइफ। तो भाई, यहाँ पे बायोस का अर्थ क्या दिए हम? भाई लाइफ दिए। क्या दिए? लाइफ। जिसको क्या बोलते हैं? जीवन। क्या बोलते हैं? जीवन, या सजीव भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद लोगोस का मतलब होता है क्या? टू स्टडी। क्या होता है? टू स्टडी। टू स्टडी। और इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं अध्ययन करना। अच्छा, आप लोग एक बात बताइए, क्या ऐसा हम बोल सकते हैं क्या? ऐसा हम बोल सकते हैं क्या? भाई सर, क्या बोल रहे हैं? बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं क्या? अच्छा, ऐसा बोल सकते हैं क्या? जीवन का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। बोलिए, ऐसा बोल सकते हैं क्या? जीवन का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। ऐसा बोल सकते हैं? जी बिल्कुल बोल सकते हैं। लेकिन आप लोगों को भी पता है, अब आप हायर क्लास में आ गए हैं, अर्थात 10th क्लास में आ गए हैं। और 10th क्लास में आने के बाद आप ऐसे छोटा छोटा शब्द से लिखिएगा तो काम चलने वाला नहीं है। थोड़ा सा अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से बना के लिखिएगा, तभी तो आपके बोर्ड एग्जाम में भी अच्छा नंबर मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कभी आपसे ये बात नहीं पूछेगा, कभी भी आपसे ये बात नहीं पूछेगा कि आपका जो है मतलब बायोलॉजी किसको बोलते हैं। ये सब चीज कभी नहीं पूछेगा आपसे। लेकिन आपका क्या फर्ज बनता है कि हमको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए, है कि नहीं है? जानकारी होना चाहिए। ठीक है भाई, जानकारी करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? डेफिनेशन लिख लेते हैं, परिभाषा लिख लेते हैं ना। तो यहाँ पे लिखेंगे परिभाषा। परिभाषा, ठीक है। परिभाषा में क्या लिखना है कि भाई, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की, आप लिखिए, आप मेरे साथ साथ लिखिए। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है,
जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है बायोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। अब सर, अब बहुत बच्चे के मन में एक बात का तो पक्का पक्का डाउट होगा, पक्का डाउट होगा। सर, आप अभी जस्ट बताएं कि जो है सर इससे क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में। सर आप एक बात बताइए सर, जब एग्जाम में आता ही नहीं है तो आप पढ़ा क्यों रहे हैं? वाकई भाई क्यों पढ़ा रहे हैं? तो अब जो बताने वाले हैं इससे आपको पता चलेगा, हाँ भाई इससे जो है एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और हमको ये याद रखना है। और पक्का बता रहे हैं, आज याद करवा देंगे तो हमेशा याद रह जाएगा। भाई आप लोग जानते हैं सबके पिताजी होते हैं, सबके जो है जनक होते हैं, हम लोग के जनक हमारे पिताजी हैं, है ना? उसी तरह तो बायोलॉजी जो है, ये जीव विज्ञान जो है, इसके जनक कौन है सर? है कि नहीं? तो इसके जनक जो है अरस्तु है। क्या है? इसके जनक कौन है? इसके जनक अरस्तु है। कौन है? अरस्तु है ना? तो अरस्तु जो है इसके जनक है। तो यहां पे लिखेंगे क्या? जनक। जनक भाई कौन है? तो इसके जनक है अरस्तु। अरस्तु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर? अरस्तु को इंग्लिश में बोलते हैं एरिस्टोटल। क्या बोलते हैं? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना? इसके बाद बात सर, एक बात और बताइए सर, एक ही क्वेश्चन आता है क्या एग्जाम में? नहीं बबुआ, अभी और बताने वाले हैं, है ना? तो ये हुआ कि भाई बायोलॉजी के फादर कौन है, बायोलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु है, जिसको इंग्लिश में क्या बोले? एरिस्टोटल बोले। अब दूसरा सर, चलो दूसरा भी बता रहे हैं। तो दूसरा जो है ये बायोलॉजी जो सर, ये बायोलॉजी जो शब्द है ये किसने दिया था? तो बायोलॉजी ये शब्द जो है, बायोलॉजी जो शब्द है ये शब्द दिया था लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। किसने दिया था? लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। किसने दिया था? लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। कैसा रहा? कैसा रहा? क्या आपको सुन के ताजुब लगा होगा, है ना? ये छोटी मोटी जानकारी है जिसको आपको ध्यान में रखना ही रखना है। आप लोग इसको नोट कीजिए कि भाई बायोलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु साहब। और बायोलॉजी शब्द किसने दिया? लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। बायोलॉजी दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पहले को बोलते हैं बायोस, दूसरे को बोलते हैं लोगोस। बायोस का मतलब होता है क्या? लाइफ या जीवन। लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी, अर्थात अध्ययन करना। तो ऐसा बोल सकते हैं कि जीवन का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। लेकिन हम लोग अब बड़े हो गए हैं, इसलिए डिफिनेशन लिखें क्या? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, बायोलॉजी कहलाता है कि नहीं है? आप लोग एक चीज इसको नोट तो कर लिए होंगे, लेकिन हम एक बात बोलना भूल गए कि आप लोग देखे होंगे बोर्ड में कहीं पे लिखा हुआ है टारगेट 450 प्लस, है ना? आप लोग कॉपी में उसको सजा के और जो है मन में एकदम जो है मतलब सोच लीजिए कि हमको वो फोड़ना है, 450 प्लस करना है, तो मतलब करना है ना? मन में एकदम ठान लीजिए कि हमको वही चीज करना है, वही अंक हमको देखने के लिए मिले, ऐसा सोच के चलिए। अगर बाकी बच्चों की तरह आप लोग भी जो है मतलब यूं ही मतलब बस पास करने वाला की तरह पढ़िएगा तो फिर कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर आप वाकई में अपने गार्जियन को, अपने माता पिता को खुश देखना चाहते हैं, अपने गांव समाज में आपके बारे में आपके माता पिता के सामने आपका बड़ाई करे, बड़ाई बोलते हैं ना या कुछ भी, तो मतलब आप थोड़ा सा मार्क्स लाइए, जिससे कि जो है आपके समाज का भी नाम बढ़े, है ना? तो
टारगेट 450 प्लस, ठीक है ना। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। भाई ये तो चल गया। अब देखिए, आप लोग जानते हैं क्या, बायोलॉजी के मुख्य शाखाएं, बायोलॉजी के मुख्य शाखाएं कितने होती हैं? दो। बायोलॉजी के मुख्य शाखाएं कितने होते हैं? दो। तो यहां पे लिखिए, जीव विज्ञान की जीव विज्ञान की मुख्य शाखाएं, मुख्य शाखाएं। तो जीव विज्ञान की मुख्य शाखाएं देख लेते हैं भाई। तो जीव विज्ञान की मुख्य शाखाएं कितने होते हैं? दो। कितने होते हैं? दो। ठीक है, पहला शाखा को क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान। पहले शाखा को क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोटनी। दूसरे को क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान। इसको बोलते हैं क्या? जूलॉजी। जूलॉजी। और इसको क्या बोले? बोटनी। आप अब ये नहीं सोचिएगा कि सर आप वनस्पति विज्ञान का डेफिनेशन दीजिए, जंतु विज्ञान का, नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। आपको हम बता देंगे, एकदम बहुत इजी है और आपको बहुत ही क्लियर ढंग से समझ में भी आएगा, है ना। भाई उधर बार बार जा रहे हैं, पता है क्यों? पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, गरीब टीचर है ना। ऐसा तो नहीं है कि एसी लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ है। आप देख पा रहे होंगे कि व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, है ना। और आप लोगों का सपोर्ट रहा तो सब चीज कर लेंगे, है ना। ठीक है, बस आप लोग का सपोर्ट होना चाहिए। अब भाई जानते हैं क्या वनस्पति विज्ञान? देखिए, वनस्पति विज्ञान, आप लोग एक चीज देखिए, विज्ञान मतलब जानिए कि अध्ययन करना। विज्ञान मतलब जानिए क्या? अध्ययन करना, है ना। तो वनस्पति मतलब पेड़ पौधे का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान कहलाता है। पेड़ पौधे का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान कहलाता है। और जीव जंतुओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान। जंतुओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान। सर इसका भी तो फादर होगा सर। बिल्कुल है, बिल्कुल है बच्चा, इसका भी फादर है, इसका भी जनक है। तो जो वनस्पति विज्ञान जो है, वनस्पति विज्ञान, इसके जो जनक है, इसके जनक है थियोफ्रेस्टस। कौन है जनक? इसके जनक है थियोफ्रेस्टस। इसके जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। और उसी प्रकार इसके जो जनक है, जंतु विज्ञान के जो जनक है, इसके जनक है कौन? भाई अरस्तु साहब ही है। कौन है? अरस्तु साहब। आप लोग एक चीज तो आपको पता चल गया होगा कि हाँ भाई, जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु साहब है। और जो है वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस साहब है। बोलिए यहां तक आप लोगों को समझने में कोई परेशानी है क्या? 1% भी बताइए दिक्कत। अगर दिक्कत है तो हम आपके दिक्कतों का जो है हल निकालेंगे, आपके समस्या का समाधान किया जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जो है ये तो रहा छोटी मोटी जानकारी बायोलॉजी के बारे में। किसके बारे में जानकारी रहा? बायोलॉजी के बारे में जानकारी रहा। अब जो हम जानकारी आपको देने वाले हैं चैप्टर से रिलेट करके, थोड़ा सा आज जो है चैप्टर का थोड़ा सा पढ़ाएंगे, बिल्कुल थोड़ा सा पढ़ाएंगे। और उस थोड़ा सा में ही जो है जादू वाला बात है। क्या है? जादू वाला बात है। क्या इसको मिटा दें? आप बोलिए मिटा दें। मिटा देते हैं, है ना। ठीक है, जस्ट हम्म आप लोग नोट कर लिए होंगे, उम्मीद यही करेंगे, है ना। नहीं किए हैं तो अभी भी नोट कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा,
इसको बाद में जो है कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ले लिए स्क्रीनशॉट, दिख रहा होगा आपको? ठीक है। अब जो है यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, जैव परक्रम। ये चैप्टर फर्स्ट है, जैव परक्रम। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस। कुछ हम बायोलॉजी के बारे में तो जानकारी दे ही दिए, अब थोड़ा सा हम जो है इस चैप्टर के बारे में थोड़ा जानकारी दे देते हैं। लाइफ प्रोसेस। बबुआ एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो चैप्टर है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और प्लस में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब यही है, ये चैप्टर इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके एग्जाम में इससे भर भर कर क्वेश्चन आएगा और जो है आपको ये पढ़ने में भी बहुत मजा आने वाला है। मजा तभी आएगा जब पढ़ाने वाला मजेदार हो, ठीक ना? और आपको पक्का विश्वास दिलाते हैं कि आपको मजा आएगा, है ना? एक बात बताइए आप लोग, भाई आप एक चीज जानते हैं कि हम अगर ये जैव परक्रम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमको सबसे पहले तो ये जो चैप्टर का नाम जैव परक्रम है उसके बारे में जानना चाहिए, है ना? लाइफ प्रोसेस क्या है, जैव परक्रम क्या है, हम पहले जानेंगे कि जैव परक्रम क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं ना, जैव परक्रम, लाइफ प्रोसेस, ये सर क्या हो रहा है? हाँ, हम लोग जो है ना, हम लोग मनुष्य है, आपको भी पता है कि हम लोग जीते हैं और हम लोगों के जीने के लिए जो है ना, जब जीते हैं तो जीने के लिए जो है बहुत सारे प्रोसेस हैं। ऐसे ही हम लोग जीवित नहीं है कि नहीं? जिस प्रकार टीवी चलता है, पंखा चलता है, तो उन लोगों, वो लोग भी जीवित है भाई, लेकिन उन लोगों को जीवन के लिए जो है ना बहुत सारे क्या लगे रहते हैं, वायर वगैरह लगे रहते हैं, बहुत सारे अंग रहते हैं उनके भी, है कि नहीं? तभी तो वो चलते हैं। उसी प्रकार हम लोग हैं, हम लोगों के अंदर बहुत सारे कार्य होते हैं, है कि नहीं है? बहुत सारे कार्य होते हैं, श्वसन होते हैं, पोषण होते हैं, उत्सर्जन होते हैं, ये बहुत सारे कार्य हैं, है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो एक एक करके हम कुछ जानने वाले हैं। सबसे पहले जैव प्रक्रम पढ़ते हैं कि भाई सर आप क्वेश्चन की तरह लिखाइए सर। जी सर, हम क्वेश्चन की तरह लिखाएंगे जिससे कि आपको याद हो जाए, है ना? सर जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम सर किसे कहते हैं? जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? बिल्कुल क्वेश्चन की तरह लिखा रहे हैं जिससे कि आपको क्लियर ढंग से याद हो सके, है ना? जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? आप, हम आपको पहले थ्योरी टाइप से आपको समझा देते हैं, है ना? इसके बाद लिख लीजिएगा, है ना? सुन लीजिए। जीवों को जीने के लिए हमारे अंदर बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, है ना? उसी को जैव प्रक्रम बोलते हैं। जीवों को जीने के लिए बहुत सारी क्रियाएं होती है, उसी को क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम बोलते हैं, है ना? वे सारी क्रियाएं, देखिए, वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा, वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का रक्षा होता है, रक्षा होता है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं।
एकदम हल्का हल्का से मस्त तरीके से पढ़ना है। जो आपको एग्जाम में भी इसी तरह लिखना, आप देख सकते हैं कैसे लिखे हैं, सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है ना। अब समझ लीजिए, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का रक्षा होता है। भाई, हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाएं होती है ना। जैसे पोषण हुआ, श्वसन हुआ, उत्सर्जन हुआ, तो यही सब तो है जैव प्रक्रम, है ना। जैव प्रक्रम, जीवों के अंदर होने वाले प्रक्रम को ही क्या बोलेंगे, जैव प्रक्रम। और इसी से हम लोगों का क्या होता है, रक्षा होता है कि नहीं है। तो यहाँ पे जैसे लिख लीजिए, जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, आदि लिख लीजिए। मतलब ये सारी क्रियाएं जो है हम लोगों के अंदर चलती है, और जिसे क्या बोलेंगे, जैव प्रक्रम बोलेंगे, है ना। आगे हम पढ़ने वाले हैं, पोषण पढ़ने वाले हैं, श्वसन भी पढ़ेंगे, उत्सर्जन भी पढ़ेंगे। सब चीज वन बाय वन करके पढ़ेंगे। आज चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन था, और उम्मीद यही करेंगे कि आपको ये क्लास बहुत ही ज्यादा बेहद पसंद आया होगा। मैं आगे, आप लोग सोचिएगा सर थोड़ा सा ही पढ़ाएं सर, अभी शुरुआत है। आगे आपको ज्यो ज्यो आगे बढ़ते जाइएगा, आपका जो शेड्यूल बढ़ता जाएगा पढ़ाई का, है ना। आप लोग अच्छे ढंग से मेहनत कीजिए, और आपको ये मुकाम हासिल करना ही करना है, चाहे आप जैसे करें। और हम आपके साथ हैं, हम आपको जो है हर एक तरीके से मेंटोर करने के लिए तैयार हैं, है कि नहीं है। आप लोग गांठ बांध लीजिए कि आप सर मेहनत करवाइए, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं। क्या कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो आज भी लास्ट टाइम में वही बोलेंगे कि अगर सच में आपको मेरा क्लास अच्छा लग रहा है, और आप चाहते हैं हमसे जुड़ के मेहनत करने के लिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारा आने वाला वीडियो जो है आपके नोटिफिकेशन के जरिए आपको पता चल सके, है कि नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत, बाय।